हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिरा दिए हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल्स ने कहा है कि हाँ, अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर बम तो गिराए हैं, लेकिन हमने तीनों ठिकानों को पहले ही खाली कर दिया था, इसलिए रेडिएशन फैलने का कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये तो साफ है कि बम गिराए गए हैं, लेकिन ईरान का इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ है या कुछ नष्ट भी हुआ है? इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए? ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, यह भी काफी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर ये इरादा था। उसने चिंता नहीं की कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा। अब इन देशों को बताना होगा कि वे क्या करेंगे। ईरान पर अमेरिका का बम गिराना बहुत बड़ी घटना है। इसके जवाब में ईरान क्या करेगा? आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की हालत पर क्या असर पड़ेगा? भले न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस हमले से इनकार नहीं किया है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है, उससे साफ है कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी और ना यहीं खत्म करने का इरादा लगता है। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा है। पूर्व का बोली कहा ईरान को। ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा जा रहा है और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं था। उन्हें भी पता था, या कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पता था कि ट्रंप को अब क्या क्या करना होगा और उसके बाद क्या क्या कहना है। बम गिराकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा इजराइल की चलती है। इजराइल अमेरिका को चलाता है। नेतन्याहू और ट्रंप के भाषण अब एक जैसे हो गए हैं। ट्रंप ने बम गिराने की सूचना ही नहीं दी, बल्कि यह भी बताया कि ईरान को वो किस नजर से देखता है। और ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान पिछले 40 सालों से अमेरिका और इजराइल का मौत का ऐलान कर रहा है और सड़क छाप बमों के सहारे हमारे लोगों को घायल कर रहा है, मार रहा है। तो क्या अब भी न्यूक्लियर डील की संभावना बची है? जब अमेरिका ने प्लांट पर बम गिरा दिया तो इस हादसे में वह मध्यस्थता करेगा और ईरान से डील की बात करेगा, तो डील की बात को कोई मतलब नहीं है। लगता है ईरान ने एक तरफ से अच्छा किया, डील को लेकर अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। अमेरिका के इस शक्तिशाली प्रदर्शन से इतिहास बदल जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि का नया रास्ता बना दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात करते हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, अपने हथियार भी दिए, लेकिन यूक्रेन के लिए कभी मैदान में नहीं उतरा। अमेरिका के लिए इजराइल कितना अहम है या इजराइल का अमेरिका में कितना प्रभाव है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैनिकों को उपकरण और अरबों डॉलर की सप्लाई के बाद भी जंग में उतर गया। एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि 21 जून की रात के हमले के लिए 1 साल पहले अमेरिका और इजराइल ने साझा अभ्यास किया था। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर ट्रंप ने अमेरिका पहले नीति बदलकर इजराइल फर्स्ट की नीति कर दी है। पत्रकार ग्लेन ग्रीन ने एक व्यक्ति के ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाया है कि हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के इस पत्रकार बराक रेबिट को फोन किया और जानकारी दी। गलन के मुताबिक यह पत्रकार 2023 तक इजराइल की सेना का हिस्सा था और उसके बाद एक्सियोस में काम करने लगा। बराक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि हमें बड़ी सफलता मिली है, तुम्हारा इजराइल पहले से ज्यादा सुरक्षित है। इस तरह के मीम अमेरिका में खूब चल रहे हैं कि आपने वोट तो दिया ट्रंप को, राष्ट्रपति उन्हें चुना, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में मिल गए नेतन्याहू। यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए ईरान पर बम गिराया या नेतन्याहू को बचाने के लिए। कई लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं। अब आते हैं ईरान की तरफ। जिस तरह से ईरान ने हाइफा का कितना नुकसान किया, उसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट में कितनी तबाही मचाई गई, उसे लेकर भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही। नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान की वीडियो आती रहेंगी, आपके पास बहुत सी वीडियो आएंगी। कृपया किसी भी वीडियो का तुरंत भरोसा ना करें। और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
ईरान ने कहा है कि आईआईए की नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने आईआईए की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। तीनों परमाणु साइटों को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह इस जंगल राज की निंदा करे और ईरान का समर्थन करे। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रमों को रुकने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का असर हमेशा के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के हर एक देश को इस हमले पर चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुति, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए जो कदम उठा सकता है उठाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमला करना जोखिम का काम है। इस हमले को अंजाम देकर ट्रंप ने भी बड़ा जोखिम उठाया है। अभी तक नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब उनके साथ ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। लगता है ट्रंप ने अपना पुराना कोई कर्जा उतारा है। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इसे लेकर शक की गुंजाइश कम है कि ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए जो समय दिया था वो ईरान को बहलाने के लिए था। उन्होंने सोचा होगा ऐसा कर ईरान को पूरी तरह से खतरे की संभावना से अनजान कर देंगे, मगर उन्होंने अमेरिका के लोगों से झूठ कहा और हमारे मित्र देशों से भी पता चलता है कि कूटनीति का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब हम इस नतीजे के जिम्मेदार हैं। सबकी नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो कई देशों में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ रेड सी को भी बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने इसे अमेरिका का हमला माना है, तो क्या वह मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेगा या अपने हमलों को इजराइल तक ही सीमित रखेगा? अमेरिका ने कहा था ईरान ने अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या उस इलाके में अमेरिकी के ढांचों पर हमला किया तो जवाबी हमला करेगा। ट्रंप ने कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। कहा 2 हफ्तों के बाद कुछ होगा, मगर अपनी सभी बातों से मुकरते हुए अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका के हमले की अगली सुबह ईरान ने इजराइल की राजधानी तेलवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ट्विटर पर तेलवीव के मोहल्लों में हुए नुकसान की वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें नुकसान दिखाई भी देता है। इजराइल ने कहा है कि ईरान की ओर से 10 मिसाइल दागी गई। अमेरिकी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार तेलवीव से सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर ईरान में असल में कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई। क्या अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस पर हमला करेगा? इजराइल ने ईरान के पश्चिम उत्तर पर हमला बोल दिया है। अमेरिका के भाषणों का कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने जो बम गिराए हैं ईरान पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। शक्ति से शांति नहीं आई, बल्कि यह मामला और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, अब भी युद्ध ऐसे ही जारी है। आपकी क्या राय है ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में? क्या ईरान की मदद करेंगे रूस और चीन? क्या इजराइल को बचा पाएगा अमेरिका? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।